कभी सोचा है कि भारत का नागरिक कौन होता है और ये तय कौन करता है? ये सारे जवाब छिपे हैं हमारे संविधान के पार्ट 2 में, और आज हम नागरिकता की इसी मुश्किल सी दुनिया को एकदम आसान बनाने वाले हैं। तो देखिए, हमारे संविधान के आर्टिकल्स 5 से 11 यही है नागरिकता की बुनियाद। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि जब संविधान शुरू हुआ तब कौन भारतीय था, बल्कि ये हमारी संसद को एक बहुत बड़ी ताकत भी देते हैं कि वो नागरिकता पर आगे भी कानून बना सके। सोचिए कितनी अहम बात है ये। पर एक दिक्कत है। आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, 7, इतने सारे आर्टिकल्स, इनको एक एक करके याद रखने की कोशिश करना तो मतलब स्कूल के एग्जाम की तरह रट्टा मारने जैसा हो गया है ना। कोई तो आसान तरीका होना चाहिए इसका। और सच कहूं तो पहली नजर में ये लिस्ट थोड़ी डरावनी लग सकती है। हर आर्टिकल एक अलग ही कहानी कहता है। पर चिंता की कोई बात नहीं है। इस उलझन को सुलझाने के लिए हमारे पास एक सीक्रेट है, एक गुप्त हथियार है। जरा नजर डालिए, एक आर्टिकल बात कर रहा है संविधान की शुरुआत की, तो अगला वाला पाकिस्तान से आए लोगों की, फिर अचानक बात होती है नागरिकता खोने की। कोई सीधा साधा पैटर्न है ही नहीं। और बस यहीं इसी पॉइंट पर आकर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर क्या है वो राज, वो सीक्रेट जिससे ये पूरी लिस्ट याद हो जाए? क्या कोई ऐसा तरीका है जो इन सब बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ दे? जवाब है हाँ, बिल्कुल है। और ये जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। असल में ये पूरा का पूरा राज बस एक छोटे से शब्द में छिपा है। एक ऐसा शब्द जो इन सारे नियमों को याद रखने की मास्टर की है। और वो शब्द है स्प्रॉल। SPROLL, स्प्रॉल। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक कोड है, एक ऐसी चाबी जो नागरिकता से जुड़े हर आर्टिकल का ताला बिल्कुल सही क्रम में खोल देती है। तो फिर देर किस बात की? चलिए मिलकर इस स्प्रॉल कोड को डिकोड करते हैं। इसका हर एक अक्षर एक आर्टिकल का राज खोलेगा। देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले है S मतलब स्टार्ट, यानी शुरुआत। ये है आर्टिकल 5, संविधान की शुरुआत के समय नागरिकता। बिल्कुल सिंपल। अगला है P से पाकिस्तान। ये इशारा करता है आर्टिकल 6 की तरफ, यानी उन लोगों के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत आए। फिर आता है R का मतलब है रिटर्न, यानी वापस आना। ये है आर्टिकल 7, जो उन लोगों के बारे में है जो पहले भारत से पाकिस्तान गए लेकिन फिर वापस लौट आए। तो यहाँ पर P और R को समझना जरूरी है, ये एक दूसरे के उल्टे हैं। आर्टिकल 6 है पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए, और आर्टिकल 7 है पाकिस्तान जाकर फिर भारत वापस आने वालों के लिए। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो स्क्रॉल में आगे बढ़ते हैं। अब बारी है O की। O मतलब ओवरसीज, यानी विदेश में बसे लोग। ये है आर्टिकल 8, जो भारतीय मूल के उन लोगों के अधिकारों की बात करता है जो भारत से बाहर रहते हैं। इसके बाद आता है पहला L का मतलब है लूजिंग, यानी नागरिकता का छिन जाना। यह है आर्टिकल 9। ये कहता है कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। और स्क्रॉल का आखिरी L, इसका मतलब है लॉ, यानी कानून। ये थोड़ा खास है क्योंकि ये 2 आर्टिकल्स को कवर करता है, आर्टिकल 10 और 11। ये नागरिकता के अधिकारों को जारी रखने और संसद को इस पर कानून बनाने की शक्ति देने के बारे में है। तो ये है SPROL। देखा, जब हम इन सारे अक्षरों को एक साथ जोड़ते हैं तो संविधान के पार्ट 2 का एक बिल्कुल साफ और आसानी से याद हो जाने वाला नक्शा तैयार हो जाता है। और ये रही फाइनल चीट शीट। SPROL, स्टार्ट पाकिस्तान, रिटर्न ओवरसीज, लूजिंग, लॉ। आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सब कुछ बस एक शब्द में। अब तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लग रहा है ना? ये सिर्फ याद करने की कोई ट्रिक नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये दिखाता है कि कैसे एक सही टूल से सबसे मुश्किल टॉपिक को भी आसान और समझने लायक बनाया जा सकता है। और स्प्रॉल नागरिकता के कानून के लिए बिल्कुल यही काम करता है। और अब जाते जाते एक सवाल जो स्प्रॉल के आखिरी L यानी लॉ से जुड़ा है। आर्टिकल 11 हमारी संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की जो शक्ति देता है, सोचिए वो शक्ति 1950 में जितनी जरूरी थी आज भी उतनी ही अहम क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिखाता है कि नागरिकता का मुद्दा वक्त के साथ कैसे बदलता रहा है। इस पर जरूर सोचिएगा।